अ डेफिनेट चीफ एम। हर इंसान के पास लाइफ में एक गोल होना चाहिए। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला, जब आप एक डेफिनेट गोल सेट करते हैं तो आप उस गोल के अनुसार काम करने के लिए खुद को प्रोग्राम करने लगते हैं। ये साइकोलॉजिकल रूप से साबित हो चुका है कि जब हम अपने थॉट्स को किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस गोल के हिसाब से परफॉर्म करने लगते हैं। दूसरा फायदा ये है कि ये आपको एक ऐसा वर्किंग प्लान तैयार करने में मदद करता है जो आपको बेशुमार दौलत दिला सकता है। हम सभी सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम अपनी पावर और एनर्जी को एक ही रास्ते पर फोकस करें, क्योंकि पावर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है। एक डेफिनेट गोल होने से यह आपकी लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है जिनका माइंडसेट बिल्कुल आप जैसा होता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी को जोड़ते हैं तो आप एक ऐसा पावरफुल मास्टरमाइंड बना सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की गारंटी देगा। आइए अब एक ऐसे आदमी से सीख लेते हैं जिसके 7 बेटे थे। एक बूढ़ा आदमी था जिसके 7 बेटे थे। उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। ना वो कभी साथ काम करते थे और ना किसी एक बात पर सहमत होते। इसलिए एक दिन उस बूढ़े ने उन सबको सबक सिखाने की ठान ली। उसने सबको अपने कमरे में बुलाया, फिर 7 पतली पतली लकड़ियां ली और उन्हें जोड़कर एक मजबूत बंडल बना दिया। अब उसने अपने बेटों को बंडल तोड़ने के लिए कहा। उसके हर बेटे ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाया। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगा। उसने उस बंडल पर बंधी रस्सी को खोला तो लकड़ियां अलग अलग हो गईं। अब उसने हर बेटे को एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने के लिए कहा। इस दफा उन सब ने बड़ी आसानी से लकड़ी को तोड़ दिया। तब उसने अपने बेटों को समझाया कि जो सबक इन लकड़ियों ने सिखाया है वो बहुत अनमोल और कीमती है। जब लकड़ियां साथ बंधी होती हैं तो वो मजबूत होती हैं और उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन बंडल खुलने पर जब वो अलग अलग हो जाती हैं तो वो कमजोर होती हैं और कोई भी उन्हें आसानी से तोड़ सकता है। फिर उसने कहा कि अगर वो सब साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, उनके सक्सेस के रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे ही झगड़ते रहे, अपना जीवन यूं ही अलग अलग जीते रहे, तो वो हमेशा ही कमजोर बने रहेंगे और लोग आसानी से उनका फायदा उठाते रहेंगे। सक्सेस के लिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एक बहुत ही पावरफुल हथियार है। अपने आसपास के लोगों को कभी कम ना समझें। लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपके पास एक मकसद होना चाहिए। फिर उस पर फोकस करें और ऐसे लोगों को ढूंढें जो उसे हासिल करने में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस इस चैप्टर को समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके और आपके सक्सेस पाने की इच्छा के बीच में कौन खड़ा है? वो है आपका डर। डर हमारी कमियों का सबसे बड़ा कारण है। हम न जाने कितनी चीजों से डरते हैं, गरीबी से, क्रिटिसिज्म से, बूढ़े होने से, बीमार होने से, यहाँ तक कि ये जानते हुए भी कि जो पैदा होता है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है, हम फिर भी मरने से डरते हैं। हम इस डर की मानसिकता के साथ ही बड़े हुए हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसीलिए हमारे डर पर काबू पाने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होने की और ऑटो सजेशन को इस्तेमाल करने की जरूरत है। खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखें और ऑटो सजेशन के लॉ को अपना चमत्कार करने दें। जब आप किसी गोल पर अपना पूरा ध्यान फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके रास्ते को आसान करता चला जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। आइए इसे दुनिया के एक बेहतरीन सेल्समैन से सीखते हैं। चार्ली हमेशा घबराने वाला डरपोक किस्म का लड़का था। सभी जानते थे कि वो दब्बू था और आसानी से बात मान लेता था। चार्ली का मानना था कि शांति और सुकून से जीने के लिए आपको चुपचाप और पीछे छुप कर जीना चाहिए ताकि किसी का आप पर ध्यान ही ना जाए। एक दिन चार्ली ने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर में कहे गए शब्दों ने उस पर ऐसा असर किया कि उसने तुरंत खुद को बदलने का फैसला किया। अगले दिन चार्ली अपने बॉस के पास गया और उसने न्यूज़पेपर की कंपनी में उसकी पोजीशन को बदलने के लिए कहा। उसने कहा कि वो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता था। मैनेजर ने उसकी बात मान ली और चार्ली ने उस दिन से अपना नया काम करना शुरू कर दिया। अब हर कोई इस बात पर बेट लगा रहा था कि चार्ली तो फेल हो जाएगा, लेकिन चार्ली ने ठान ली थी कि वो सक्सेसफुल होकर लोगों की बात का जवाब देगा। वो अपने ऑफिस में गया और उसने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता था।
लेकिन ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं थी, ये बहुत अलग लिस्ट थी। चार्ली ने उन लोगों का नाम नहीं चुना था जिन्हें प्रोडक्ट बेचना आसान था, बल्कि उसने ऐसे नाम चुने थे जिनसे दूसरे सेल्समैन डील करने से कतराते थे। चार्ली इस बार कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन नेचर से अब भी शर्मीला था। इस कमी से उभरने के लिए उसने पार्क जाने का फैसला किया। वो अपने साथ वो लिस्ट भी लेकर गया और उन लोगों के नाम को बार बार दोहराने लगा। वो खुद से कहता रहा कि इस महीने के अंत तक इस लिस्ट के सारे लोग पक्का उससे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। अपनी नई पोस्ट के पहले हफ्ते के दौरान चार्ली उस लिस्ट में शामिल 3 लोगों को प्रोडक्ट बेचने में कामयाब रहा। इस चीज को उसने अपने पेपर में एडवर्टाइज भी किया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिन्हें कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाया था, चार्ली ने उन सभी लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना लिया था। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो उसके ऑफर को बार बार रिजेक्ट करता रहा। आपको क्या लगता है कि चार्ली ने उस एक आदमी का नाम लिस्ट से हटा दिया? हाजी बिल्कुल भी नहीं। वो अब कहां मानने वाला था। अगला महीना शुरू हो गया, लेकिन चार्ली ने लोगों के नाम की कोई नई लिस्ट नहीं बनाई, बल्कि उस एक नाम पर ही अड़ा रहा। पूरे महीने हर सुबह वो उस क्लाइंट को फोन करता और वो हर बार उसे मना कर देता। महीना खत्म होते होते आखिर एक दिन उस आदमी ने चार्ली से पूछ लिया कि वो क्यों उस पर अपना टाइम बर्बाद कर रहा था, जबकि वो अच्छे से जानता था कि वो उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। चार्ली ने इसका जवाब बड़ी चतुराई से दिया। उसने कहा कि हर रोज फोन करने से वो उस हर बहाने के बारे में जान पा रहा था जो एक कस्टमर किसी सेल्समैन को मना करने के लिए करता है। इससे वो एक ऐसी स्ट्रेटजी बना सकता था कि उसके पास कस्टमर के हर बहाने का एक बेहतरीन उपाय हो और जिसे सुनने के बाद वो कस्टमर किसी भी सूरत में प्रोडक्ट खरीदने से मना न कर पाए। चार्ली का जवाब सुनकर उस आदमी को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो चार्ली के लगन और खुद पर जो उसका अटल विश्वास था, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। उसने चार्ली की धुन को देखकर आखिर एक एडवर्टाइजिंग पोस्ट खरीदने का मन बना ही लिया। ये डील चार्ली के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट सौदा साबित हुआ। इस अकेले डील ने चार्ली को दुनिया का सबसे फेमस सेल्समैन बना दिया। और क्या ये बताने की जरूरत है कि इसी की वजह से चार्ली एक मिलियनेयर बन गया था। तो जो अपने काम की धुन में रमा रहता है, सफलता झक मार कर उसके पास चली आती है।